सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपनी अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें, मैं आपको खुद बता देता हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम एज़ पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मज़ीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदो खाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुड न्यूज़ इज़ के जो एज़ पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज़ पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह एज़ पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे। वीकेंड हमारे पास। सर पावर टैरिफ पे तो बात करें, वो कब इंक्रीज होना है, प्रिसाइजली प्रायर एक्शंस कितने जो हमने उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले। देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी। अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हुआ तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे, वो एज पर। लेकिन इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई है अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है, वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में, और 1800 अरब रिकवर होता है, और 550 बजट में, और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट
कुछ ना कुछ होना है उसका जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो सारे का सारा नहीं है कि वो सारे का सारा टैरिफ में इंक्रीज नहीं हो रहा। जो एक दफ़ा आपने शायद एक एकेडमिक हमने की थी वो नहीं है। तो इट विल बी दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग एज पर प्लान, हमारे नंबर्स उनसे तयशुदा हैं, प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ECC कैबिनेट एट्सेट्रा। और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफ़ा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी हो, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। असेंबली में अभी तो इजलास तो मुलतवी हो गया जी, वो जहाँ भी हो, दो तरीके होते हैं, एक आप ऑडियंस कर देते हैं जो असेंबली और सही उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो 2.7 बिलियन रह गए सर, बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। उस पर आपने कोई, अब आपको कहीं से अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि तो एक महीने की भी हमारे पास। देखिए, आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो पूरी होंगी, फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। जिस वक्त $9 बिलियन की इम्पोर्ट थी, तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पे रिजर्व चले गए थे, और 2 बिलियन की लाइबिलिटीज भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इम्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, तो हर चीज़ जो है वो होगी। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमने पेमेंट्स की हैं जो नॉर्मली फौरी तौर के ऊपर रोल ओवर हो जाती है। देखिए, मुझे कोई कंट्री का नाम बता दें आप में से कोई कि जिसका अपने फिस्कल ईयर में ओपनिंग डेट स्टॉक जो है वो ज्यादा है क्लोजिंग से, जिसका मतलब है कि हर पेमेंट जो करता है कंट्री अपनी एक्सटर्नल डेट की, वो या तो रोल ओवर होती है या रिन्यू होती है, आप चंद हफ्तों में पे करके या महीनों में, और फिर वापस आ जाती है, या फिर नया लेंडर देता है पुराने को देते हैं। तो स्टॉक तो बनना तो नीचे जाना चाहिए। तो हमने भी इस तरह की बड़ी पेमेंट्स की हैं। हमने करीबन 2 बिलियन एक यानी कंट्री को हमने वापस किए हैं इस दौरान। हमने एक और कंट्री को, उनके बैंकों को 1 बिलियन उनको हमने वापस किया। तो ये अब एक तो प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल सारे पैसे वापस आने चाहिए। रिन्यू हमारी नेगोशिएशन इन द पाइपलाइन है। मेरा ख्याल है कि इसका शायद काफ़ी कोई इंतज़ार था, एक दफ़ा ये हो गया, चूँकि लोगों को क्लियर नहीं थे कि किधर पाकिस्तान जा रहा है, तो हमने वो फाइनलाइज कर लिया। वो जीरो नहीं, वो 952 का प्लान नहीं कि बाकी उसमें से सब्सिडीज वगैरह जो भी था, तो एक्चुअली टैरिफ अब इंक्रीज कितना होगा, या ये नंबर्स आपको शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। अभी वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है पापा है जी, और जीरो भी नहीं था, 75 जी 75 बिलियन था, आपको याद बहुत होगा। ज्यादा नहीं होगा टैरिफ इंक्रीज। वो 75 नहीं होगा, उस पर एडजस्टमेंट होगी, हो ही नहीं सकता वो। हमें आप अपने कैसे आपके 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं। ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नजर सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसमें पिछली गवर्नमेंट के अपने बात कर, ये राणा साहब जो आपने बात की है ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया, बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, और इस टॉक्स में ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर है कि उनको श्योर नहीं है कि जी हम बात करेंगे, वो कहेंगे ये एग्री करेंगे। तो उसका तो मेरा सिंपल जवाब है कि मुझे कोई बता दे कि जो हमने 20, 13, 16 लास्ट मुआहदे में जो PMLN की हुकूमत ने किया था, एक दफ़ा भी जो कमिटमेंट की पूरी नहीं की हो। कंसॉल्टेंट कमिटमेंट या तो आप करें ना, यू शुड बी बोल्ड एनफ नॉट टू एग्री इफ यू डोंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट। सो ऐसी बात नहीं है। जो हमने हार्ड नेगोशिएशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो डूएबल है वो एग्री किया है। मैं इसीलिए उनको भी मैंने क्रेडिट दिया कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है। हमारी टीम ने अब पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों का और मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखे किया है। उन्होंने जाहिर है कि उनका अपना होता है जो भी एजेंडा, जैसे जिसका आपने कोट किया 75 बिलियन, लेकिन इट्स नॉट 70 गोइंग टू बी 75, म्यूचुअली एग्रीड।